आगे का समय, थैंक यू पास्टर साहब, आगे का समय बहन अर्चना का होगा। सभी को जय मसीह की। आज बड़ा आनंद और अच्छा लग रहा है सबके चेहरे देखकर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। ये टाइम स्लॉट परमेश्वर का है, जबकि हमें ठहराया है, तो हम पवित्र आत्मा का फिर से अपने मध्य में स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से। और कुछ आराधना जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे, 1 या 2 गीत में गाऊंगी, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो आज के लिए जो गीत है वो सबसे पहले है, आज के अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। ये खंजरी बजाना सीखना भी मैंने पास्टर साहब से सीखा है, पास्टर आशीष मसीह से। जब वो मेरे घर आते थे तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनती थी, और जब वो खंजरी बजाते थे आंखों से आंसू आ जाते थे, तो मैंने उनसे बोला करके मुझे खंजरी बजाना सीखना है। क्योंकि जब मैं बाइबल में देखती थी तो मरियम भी खंजरी बजाते हुए दाऊद की और स्तुति करते हुए आगे चल रही थी, तो मुझे भी खंजरी बजाना। मैंने बोला कि मुझे तो एक प्लेस चाहिए ना, स्वर्ग में जाऊंगी तो। अक्सर हमने देखा जब क्वायर लोग होते हैं वो सामने बैठते हैं, तो वाई वी आर बिहाइंड ना, हमको सामने बैठना है। इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट जरूर पकड़ लीजिएगा आप, जो कि आप बजा सके। अभी भी लेट नहीं हुए हैं आप, जितनी बहनें हैं या जो भी भाई हैं, जरूर एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखें। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्यवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्यवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। मेरा दिल चाहता है, मेरा बलमूल, स्मरण में करता हूँ कि मैं मिट्टी और धूल। मेरा दिल चाहता है, मेरा बलमूल, स्मरण में करता हूँ कि मैं मिट्टी और धूल। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। जल्दी आता है देखो बादलों पर वो, उतारे जाएंगे जो विश्वास में हो। जल्दी आता है देखो बादलों पर वो, उतारे जाएंगे जो विश्वास में हो। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के अवसर के लिए, समय के लिए खुदावन, इस टाइम स्लॉट के लिए पिता परमेश्वर, जब हम आपके साथ बैठ सके प्रभु जी। निश्चय खुदावन, कुछ पल जो आपके साथ बैठे हैं तो लगता है कि हम जिंदा है खुदावन। थैंक यू जीसस फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर ग्रेट सैक्रिफाइस मास्टर। सब कुछ दे दिया प्रभु जी, अपना तो तूने लहू का आखिरी दाम तक दे दिया, आखिरी बूंद तक दे दिया प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के एक गीत और गाएंगे,
बीते सप्ताह मैं जब आपकी मीटिंग ज्वाइन किया तो आपने एक गीत कहा था कि हम उसको गाना चाहते थे, हम नहीं गा पाए। आसमानों में भी होगा मेरा एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मुकाम, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मुकाम, जिसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाकर अपने पिता के यहाँ, आसमानों में है मेरा भी एक जहां, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके फजल का वो काम। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके फजल का वो काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान, आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहान में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, झूठे जहान में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ तभी आराम पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ तभी आराम पाओगे, उसके संग रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी। हमेशा इस झूठे जहान में प्रभु जी कोई तसल्ली नहीं देता, मगर केवल आप है प्रभु जो सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी है खुदावन। हम कितने भी बार आपका इनकार कर ले, मगर आप हमारा इनकार कभी नहीं करते। आइए हम वचन में जाएंगे, खोलेंगे यशाया 48वां अध्याय और उसकी 17 से लेकर 19वीं आयत तक। आप में से कोई भी पढ़ने के लिए सहायता कर सकता है। यशाया उसका 48, 17 से 19वां पद। यशाया 48 17 से 19वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है
उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। आमीन। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आइए इस वचन को समझ लेंगे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि वचन यीशु मसीह जैसा कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। हमने अब तक ये सीखा है, हमने कई बार, कि जब हम क्रिश्चियन है कि तो हमारा जो सेंटर है वो यीशु मसीह है। यानी हमारी बातों का सेंटर, हमारे वचन का सेंटर, हमारे बाइबल का सेंटर सभी में यीशु मसीह है। और जो मुस्लिम है उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उनका शरीयत यानी उनका व्यवस्था है। और हिंदू जो है उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिचुअल है, यानी कर्म कांड है। इस प्रकार से तो हमारी जितनी भी बातें होती, चाहे हमारा उठना बैठना बोलना सुनना, जीवित होना मर जाना, ये सारी बातें हमारी मसीह में केंद्रित हैं, क्योंकि उसने हमें इसीलिए रचा है। जब हम आदम और हवा को देखते कि किस लिए रचा गया, तो परमेश्वर की संगति करने और उसकी महिमा करने के लिए रचा गया था। आज जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जो वचन हमने आज लिया है, उसमें जो वचन है यशायाह के द्वारा जब लिखा गया, तो ये जो वचन है वो इजरायली और यहूदियों के लिए लिखा गया था, जबकि वो एक बड़े 70 वर्ष की गुलामी में बाबुल जा रहे थे, उसके पहले का और गुलामी के दौरान और गुलामी से छूटने के बाद। ये तीनों प्रकार की बातें इस यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताई गई है। और जैसे यशायाह भविष्यवक्ता को एक छोटी पुस्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी 66 चैप्टर है। और यहाँ पर आज जो वचन हमने देखा है, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ और इस्राएल का पवित्र हूँ। वह ये कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। आज तक उसने हमें जो कुछ भी सिखाया है, हम तो खैर मसीह घराने में पैदा हुए हैं। हमने बचपन से हर संडे, हर समय, पता नहीं आज तक हमने कितनों ना बार हमने वचन को सीखा होगा, मगर हमने उसके अनुसार उसका रूप हमें नहीं बन पाया मेरे प्रियो। अभी भी हमें कुछ कमी है, बहुत कमी पाई जाती है हमें। अदरवाइज हम यीशु मसीह को देखें, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखना चाहे तो मत्ती के जो 5, 6 और 7 चैप्टर को हम देखेंगे तो एक-एक बात जो वहाँ पर यीशु मसीह ने कही है, वो उसके जीवन की बात है, उसके भेद है कि अगर हम उस बात को समझे, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, कि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो उसने सच बोला, अगर हम रियली में शुद्ध हो जाते तो हम उसको देख पाते, परमेश्वर को देख पाते, यीशु मसीह को देख पाते। धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और वो पृथ्वी का अधिकारी बना था, वो परमेश्वर को देखता था। सारी बातें यीशु मसीह ने हमको सब कुछ बता दी है, मगर हम उसको उस प्रकार से नहीं देखते मेरे प्रियो। और बोला कि आज तक मैं तेरी लाभ की शिक्षा तो उसको देखते आया हूँ। अगर हम उस पर ध्यान लगाएंगे तो हम गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाएंगे मेरे प्रियो। और जितना हम गहरे उतरेंगे उसके उतने सीजन, उसके हेवनली सीजन के उतने करीब आएंगे, उसके हेवनली सीजन को उतना फील कर पाएंगे हम। आज जो वचन है 48, अगर उसको हम शुरू से ही देखना शुरू करें, एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब ये यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक लिखी जा रही थी, उस दौरान जो है यिर्मयाह जो है और यहेजकेल जो है, दानियल जो है, ये सभी जो हैं उस समय यहूदियों के साथ यानी इजरायलियों के साथ बाबुल की गुलामी में गए थे। हमने दानियल के विषय में, दानियल की पुस्तक लिखी वो गुलामी में लिखी गई। और उसके बाद फिर हमने एजरा और नेहम्याह की बातों को देखा, तो वो गुलामी से वापस आके लिखा। और उसके बाद उस समय बहुत सारे नबी हुए, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े, मीका नबी को पढ़े आप हबक्कूक को पढ़ लें, आप जकरिया को पढ़ लें, ये सारी बुक्स जो हैं ये उस समय की है, जबकि ये समय आ गया था कि जब एक गुलामी का समय आने वाला था और गुलामी के बाद और उसके दौरान था, जबकि बार-बार लोगों को चिताया जा रहा था। आज भी ना जाने कितने वचनों को हम सुन रहे हैं, एक इतना ईज़ी माध्यम परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। क्यों दिया? आप क्योंकि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में होता है या आपके हाथ में आता है या आपके पास से आता है, अगर हम विश्वासी हैं तो निश्चय वो परमेश्वर की ओर से है। एक बार की बात है कि स्कूटी मैं लेना चाह रही थी और मैं सोचा कि क्या ज़रूरत है मुझे स्कूटी लेने की और ऐसा टाइप का। मगर
उस समय पैसे भी आ गए और हमने स्कूटी ले लिया, और जब हम एक जगह मेरा ट्रांसफर हुआ और वहां पर मुझे स्कूटी की जरूरत आई, तो मैं प्रतिदिन जब भी सोचती थी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती थी कि हाँ मुझे यानी स्कूटी की जरूरत थी, जब परमेश्वर जानता था। तो हम जो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के कहलाते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ चीज है तो वो परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। आज अगर हमारे हाथ में मोबाइल, अगर हमको ब्लेसिंग दी, अगर हम खरीद पाए हैं और अगर हम उसमें कुछ सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर की इच्छा है जो प्रतिदिन हमें चिता रहा है कि उसका आना नजदीक है। आप सोते ना रहे, आप ठंडे ना पड़ जाए और आप कुनकुने ना हो जाए। उस दिन हमने हॉट का, परमेश्वर चाहता है कि हम गर्म रहे। हॉट हॉट का हमने फुल फॉर्म सीखा था, हियरिंग, ऑबिंग एंड टेलिंग। टीचिंग, टीचिंग प्रचार करना और सिखाना दो अंतर है। प्रचार करना यानी कि आपने सुन लिया किसी चीज का, यानी कि बोला है कि प्रचार करो। अभी होता है कि भाई मलेरिया में टीके लगाए जाएंगे या मलेरिया में ये सोचा जाएगा, आप प्रचार कर दीजिए, बता दीजिए ऐसा ऐसा होगा। वो हुआ नहीं है। और सिखाने का मतलब यीशु मसीह ने बोला कि तुम उन्हें सिखाओ, चेलों को बोला सिखाओ। सिखाओ का मतलब है अपने लाइफ में जो चीज हम करते हैं उस चीज को हम सिखा पाते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे को मशीनों को खोलना और मशीनों के बारे में नहीं आता, मशीन को कैसे फिट करना नहीं आता, तो मैं बच्चों को नहीं सिखा पाती। और मैं उसको उनको प्रचार करके ऐसा नहीं बोल रही, बैठे बैठे ये नहीं बता सकती कि भाई इसको ऐसा खोलो तो वैसा होगा, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो प्रचार करना और सिखाने में अंतर है। दैट्स व्हाई लॉर्ड वांट वी विल बी हॉट hearer and obeying and the teaching and telling to people. That's why he wants us to be that हम परमेश्वर में गर्म पाए जाए। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत पास से छुएगी मेरे प्रियो। जो 48वां अध्याय, एक एक अध्याय पहले ऐसा लगता था कि ये किसके विषय में लिखा, कहाँ लिखा, मगर जैसे हम पढ़ना जरूरी है। आमोस अंकल बोलते हैं, आमोस सिंह अंकल, वो बोलते हैं कि अगर आप मटन लाते हैं तो सब कुछ साथ खाना सीख लीजिए। यानी कि कई बार होता है ना, हमको तो मुंडी पैर नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, नहीं। वो बोलता है कि बाइबल एक ऐसी चीज है जिसको आपको कंप्लीट खाना है। कई बार हम प्रकाशित वाक्य को छोड़ देते हैं, कई बार हम यर्मिया को छोड़ देते हैं, कई बार हम यहोशू को छोड़ देते हैं, कई बार हम गिनती की पुस्तक में एक एक बार जो बार बार लिखते हैं उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है हमें, सबको उसको टिके रहना। जब तक आप खोजोगे नहीं गहरे में, खोदोगे नहीं, जानोगे नहीं, आपका भेद नहीं प्रकट होगा। आप जितना उसको जानेंगे उतना सब वचन आपके लिए है और यीशु मसीह से रिलेटेड है, परमेश्वर की महिमा के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से। सारी बातें बहुत सत्य हैं, जितना आप उसको फील करेंगे उतना आप गहराई में उतर पाएंगे। पहली 2 आयत में लिखा हुआ है, याकूब के घराने यह बात सुन, तुम जो इजरायली कहलाते हो और जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। यहाँ पे बोला हे याकूब के घराने, हमें याकूब का घराना बोलता है परमेश्वर। क्यों बोल रहा है याकूब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ याकूब? धोखा देने वाला, चीटर। हम लोग भी सही में धोखा देने वाले हैं परमेश्वर को। हाँ, चीटर है। अपना टाइम आता है तो तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहीं किसी को वचन करना है, कोई सेवा सिखाना, बहुत बार हमने किया है मेरे बेटियों, बहुत बार। हम याकूब के घराने, सुन तुम इजरायली कहलाते, तो हम इजरायली हैं। हमने विश्वास, अब्राहम का विश्वास पाया और अब्राहम के विश्वास के कारण हम इजरायली गिने जाते हैं। और मगर वो बोलता है कि यहोवा के नाम की शपथ तो खाते हो, पर इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। हम हम मुंह से बहुत, हम लोग बहुत अच्छे एक्टिंग करने लगे हैं। सूरज प्रेमानी ब्रदर बोलते हैं कि अगर आप हीरो हीरोइन को देखते हैं ना, उससे अच्छी एक्टिंग आप करते हो। सही में उससे अच्छी एक्टिंग हम लोग करने लगे हैं। चर्च में जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, हम बहुत अच्छे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्यार। हम विमेंस के साथ बहुत होता है। हम लोग तो देखते नहीं बेचारी ने क्या लगाया क्या नहीं, अपने आप को ही देखते हैं कि हम लोग कितना तैयार होके आए हैं। कई बार हम जाते हैं किसी शादी में, तो पहले होता था कि लोग बोलते थे दूल्हा दुल्हन को देखने जाते हैं, आज शादी में देखने जाओगे तो हर कोई दूल्हा दुल्हन नजर आता है वहां पे। ने हर कोई वेल ड्रेसअप और अपने आप को दिखाने जाता है। अभी जो समय आ गया ना, वो आ गया सेल्फ प्रमोटिंग, अपने आप को प्रमोट करना। वो इसलिए तो वो सेल्फी का भी ट्रेंड आया। सेल्फ प्रमोटिंग, फोटो खींचो इधर डालो, फोटो खींचो इधर डालो, अपने आप को देखो कितना कितना किसने देखा है, कितने कमेंट्स मिले हैं, कितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना मेरे प्रियो। लिखा है करके, तुम परमेश्वर की चर्चा तो करते हो मगर सच्चाई और धर्म से नहीं करते हो। अगर हम परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को बता रहे हैं, तो वो बातें बोले जो रियली में परमेश्वर ने आपके हृदय की गहराई से किया है और करेगा और उसने प्रॉमिस किया है। तभी हम उस बात को समझ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के प्रेम को, सच्चाई को पता, क्योंकि वो सत्य है। यीशु मसीह सत्य है।
और दूसरी आयत में लिखा क्योंकि वे अपने पवित्र नगर के बताते हैं, वो अपने आप को पवित्र नगर के बताते हैं और इजराइल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा भरोसा करते हैं। यानी वो अपने आप को बताते हैं कि हम पवित्र नगर में, यरूशलेम को पवित्र नगर कहा गया। जब शैतान ने भी परमेश्वर को यरूशलेम के मंदिर के ऊपर ले गया तो उसको पवित्र नगर कहा गया है। फिर अगर हम उसको देखें, क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 में भी देखें तो यरूशलेम को पवित्र नगर कहा गया है। बार-बार यरूशलेम को पवित्र नगर कहा गया है। तो हम भी कई बार लोगों को बड़ा अच्छे से बताते हैं कि हम लोग तो क्रिश्चियन हैं और इस प्रकार से हैं, मगर क्या हमारे गुण वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं? क्या हमारे को लोग जान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी कमियाँ हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। और वचन इस प्रकार से, दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वधर्म से झुकता है। यानी कि जब सच्चाई उगेगी, हम सच्चाई से बोलेंगे, तब परमेश्वर का धर्म जो ऊपर से है, वो हमारे ओर झुकेगा, हमको कब्जा करेगा। इसलिए हम में सत्य होना बहुत आवश्यक है, हमारी बातों में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें धर्म झुककर अपने कंट्रोल में ले लेगा मेरे प्रियो। वचन नेक्स्ट चलेंगे 48 का 48 3 एंड 5। एक्चुअली मैं आज पिछले समय जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर कहीं पर भी वचन प्रचार करना है तो इस बात को, यानी कि किसी वीक की बात है और मैंने इसी वचन को, इस चैप्टर को लेकर रखा हुआ था, इसीलिए आपको इस चैप्टर में ही डील कर रही हूँ और इसी यहीं की आयतें मैं आपको बता रही हूँ। वचन 48 के 3 से 5वें पद में लिखा हुआ है, होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल ही से बताया और उसकी चर्चा मेरे मुंह से निकली है। मैंने अचानक उन्हें प्रकट नहीं किया और वे बातें सचमुच हुई है। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है, और इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। इनके होने से पहले मैंने तुझे बता दिया था, ऐसा ना हो कि तू ये कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है और एक खुदी हुई मूर्ति और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञाओं से हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर जो है, हम देख रहे हैं याकूब के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, या यहूदा या इज़राइल, यहूदी और इज़राइलियों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, मगर उतना ही सत्य हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी है कि प्राचीन काल से परमेश्वर ने हमें सारी बातों को बताता आया है। कोई भी बातें उसने हमसे छिपा कर नहीं रखी है। और वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस है और तेरा माथा पीतल है। यानी कि जो हम लोग ठान लेते हैं, हम लोग को जो चीज़ सही लगती है, जो हमारी जो धारणाएँ हमारे जीवन के लिए बन गई, वो एकदम सही है। और हम उसको डिनाई नहीं करते। हम लोग परमेश्वर की आज्ञा बहुत आसानी से मान लें। हम लोग बोलते हैं, अरे सदूकी फरीसी के लोग तो परमेश्वर मसीह ने कहा, वो वचन को क्लेम करते। सदूकी फरीसी लोग बड़े बोलते थे, वो लोग तो सौंफ का, जीरे का भी दशवांश लेते थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने अपनी धार्मिकता, हम लोग ने भी अपनी धार्मिकता बना ली है मेरे प्रियो। हमारे मन में भी हमारी धार्मिकता बैठ गई है। हमको हमको संसार में बोले करके संसार में जाते तो थोड़ी ना वहाँ पे सब कुछ चलता है। हमको तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी धार्मिकता स्वयं बना ली है। वो बोल रहा है करके, तेरा माथा जो है वो तूने पीतल का बना लिया है, तेरी गर्दन की नस हो गई है, मतलब कि गर्दन ऐसे हिलाना नहीं है, सीधे-सीधे रहेगी। अगर परमेश्वर ने बोला तो हिलाने के लिए, तो हिलाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नस मोटी हो गई है। और ये इस कारण हुआ है क्योंकि तुम अपनी मनमानी करते हो। और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने वहाँ पर लिखी हुई है। और अ, यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह के पहले ही अध्याय में, अगर हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया यशायाह जो है वो बाबुल की गुलामी के पहले, बीच में और बाद में भी लिखी गई है। तो पहले ही अध्याय की 9वीं आयत में वो लिखा हुआ है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को बचा ना रखता तो हम तो सदोम के समान हो जाते और गमोरा के समान हो जाते। यानी सदोम और गमोरा को आज आप ढूंढने के दो भी नहीं पाएंगे। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हुई हैं पिछले दिनों में जहाँ की परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें जीवन दिया, तो क्यों ना उसका धन्यवाद करेंगे। अभी सिस्टर मेरे बारे में बता रही थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी अद्भुत गवाहियों को दिया है। निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ी अद्भुत, वो ढिठाई के कारण था, वो मेरे पाप थे जो मेरे परमेश्वर का इनकार करती थी, मैं परमेश्वर से दूर थी और परमेश्वर को बोलती तो थी, बहुत बोलती थी, मानती थी। हम लोग, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, हमारा जन्म जो है क्रिश्चियन फैमिली, मेरा जन्म जो है क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है। और इसके पहले जब मैं बीई कर रही थी, पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद बीई फाइनल लगी और जब कर रही थी तो मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया था, D12 L1। और ये 1998 की बात है। उस समय से अभी तक आप देखें तो 24 साल हो गए हैं जबकि मेरा एक्सीडेंट हुआ, और अब तक मैं व्हील चेयर पे ही हूँ। आप शायद हैंडल दे पा रहे होंगे, मैं व्हील चेयर पे ही बैठकर आज मैसेज दे रही हूँ। और अगर अब तक मैंने परमेश्वर के
को जाना है तो ये एक समय है जब उसने मुझे आग की भट्टी में ताया है और बहुत सारी बातों को सिखाया है, जो बातें मैं आपको बताऊँगी आगे भी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। उस समय मैं बीई फाइनल ईयर में थी और पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया था। लगातार 6 साल बेड पर रही, बेड सोर्स हो गए थे और पता नहीं कितना था। एक यानी उस समय मेरी एज 23 साल की थी और इस प्रकार से एक बड़ा कठिन समय था और धीरे-धीरे सब चीज़ें चेंज हुई। परमेश्वर ने अपने लिए मेरे पर अपना ध्यान लगाया, मुझ पर इंटरेस्ट लिया। लोग मुझे घर आके, मेरे अंकल जो हैं, स्पिरिचुअल अंकल हैं, रॉबर्ट अंकल, वो मुझे सिखाने लगे। जब मैंने वचन सीखना शुरू किया तो परमेश्वर ने इतना लगन दिया कि मैं दिन भर बैठकर उनके साथ वचन पढ़ती थी और लिखती थी। मगर ये सब काम मेरा खुद का नहीं था। हम परमेश्वर के हाथों में अगर आप अपने आप को सौंप दें, अगर अपनी मनमानी ना करें, तो आज भी परमेश्वर अपना अच्छा कार्य हमें प्रारंभ करना चाहता है। वो अपनी इच्छा से हमको भरना चाहता है, अपनी आग से भरना चाहता है। बस ये है कि यीशु मसीह तो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। हम द्वार खोल ही नहीं रहे मेरे प्रियो। थोड़ा-सा ढूक कर देखते हैं, दरवाज़ा खोलकर और फिर बंद कर देते हैं। अंदर आएगा परमेश्वर, आपके साथ भोजन करेगा मेरे प्रियो और आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा, आपके वेद की बातें बहुत अच्छे से समझाएगा। तो वचन इस प्रकार से है कि हमने अपने आप को बड़ा कठोर कर लिया है। यहूदा ने भी उस समय अपने आप को बड़ा कठोर कर लिया था क्योंकि उन्होंने उनके बहुत सारे देवी-देवताएँ बना लिए थे। कारण यही था, जो अगर ये एक्साइल्स में गए थे, अगर ये गए थे अगर, तो हम दूसरा राजा की पुस्तक उसका 24वाँ अध्याय देखेंगे, 24-25 में तो वहाँ स्पेशल यानी कि अलग स्पेसिफिक कारण बता दिया गया था कि मनुष्य के पाप के कारण, जो कि उसने किया, उस समय मनुष्य राजा था। और हम लगातार अगर इतिहास की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने राजा परमेश्वर का, सुलेमान के बारे में भी लिखा हुआ है कि सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया मगर उसने मूर्तियाँ नहीं हटाई थी। उसके बाद भी बहुत सारी बात, उसके बिगड़ने का कारण भी ये था कि अन्य जातीय स्त्रियाँ उसके यहाँ आ गई थी। निरंतर निरंतर यकोन्याह तक चला गया। कोन्याह को बोलता है कि अब मैं तेरे निर्वंश लिख दे कि इसके इसके यानी कि इसके पूर्वज में से, इसके खानदान में से कोई भी अब राजा नहीं बनेगा। मगर उसने दाऊद से वाचा बाँध ली थी, इस वाचा को पूरा करने के लिए निरंतर वो अपनी बातों को, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। अगर लिख के दिया है तो क्लेम करिएगा उस वचन को, लड़िएगा नहीं। परमेश्वर पे गुस्सा नहीं होइएगा, बहुत जोर-जोर से नहीं बोलिएगा। वो ही इज़ नॉट योर सर्वेंट, ही इज़ योर ओनर, ही इज़ योर फादर। एज़ हम जैसे माता-पिता बन जाए तो अपने बच्चों से चाहते हैं कि हम आदर चाहते हैं, हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, मगर बच्चा उतना रिज़ल्ट नहीं आता तो हम चिड़चिड़ाहट करने लगते हैं। मगर परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझमें पूरा धीरज दिखाया है, पूरी सहनशीलता दिखाई है मेरे प्रिय, और आज भी दिखा रहा है, आज भी दिखा रहा है। उसने अपना तो इकलौता पुत्र दे दिया, वो जिसको न्याय करने के लिए भेजा, आज तक उसने एक भी न्याय नहीं किया। यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, सबको क्षमा किया। हम पिछले दिनों में जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर सीखा था कि जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता था, यीशु मसीह उससे बोलता था, दोबारा पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हो गए। स्त्री को लाया गया, उसके पाप क्षमा हो गए। 38 वर्ष से रोगी आया, उसके पाप क्षमा हो गए। और वो कितना ना गाली देता होगा लोगों को कि मेरे को नहीं डालते हो, या ऐसा करते हो, मगर यीशु मसीह ने सबके पाप क्षमा कर दिए। किसी को नहीं बोला कि तू गाली देता है या ऐसा करता है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर कई लोग होते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो हम पहले से अपने दिमाग में बना लेते हैं, अरे ये तो ड्रिंक करता है, ये नहीं सुधरेगा, छोड़ दो। अरे ये तो इतने कट्टर लोग हैं, नहीं सुनेंगे, छोड़ दो। ये तो डेड ऑफ ऑन द बेड ऑफ डेथ वाले बेड पर इसको जाएँगे दुआ करने, ये मर जाएगा तो हमारे ऊपर लोग बोलेंगे। हम पहले से सारी चीज़ें, मगर हम अपनी सामर्थ, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। केवल हमें परमेश्वर के सामर्थ लेकर यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के साथ में जाकर कार्य करना है। आप जब भी कहीं जाएँ, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ चलिए। इसीलिए दिया गया हमें पवित्र आत्मा कि वो हमारी सहभागिता करे, हमारा गाइडेंस करे, हमारा एसोसिएशन करे, हमारा लीडिंग करे, हमें सिखाए हमें क्या बोलना है। इवन आप मॉर्निंग में जब प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा से बोले, इवन मेरे बैठने से, चलने से, मैं किसी का ठोकर नहीं, कई बार हमारा होता है, कई बार हम ऐसे वर्ड बोलते हैं, लोग बोलने लगते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहा है ना? हमारे हमारी बातों से भी ऐसा ना लगे कि हम अपना कुछ दिखा रहे हैं, हम अपने आप को शून्य कर दें। अपने आप को उस बच्चे के समान कर दें जो माता की गोद में होता है, केवल माता के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही हमें बच्चों, यानी इतना बड़ा भी बच्चा, कई बार हम सोचते हैं, अरे सेवा कैसे करेंगे? हमारे दिमाग में पिक्चर चलने लगती है।
सेवा करेंगे तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, पैसे आ जाएगा तो ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा, इतनी बड़ी सेवकाई होगी, पास्टर बन जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे है ना। हम लोग अपनी पूरी योजनाएं बना लेते हैं अपने दिमाग में, मगर परमेश्वर या यीशु मसीह या पवित्र आत्मा ऐसा कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप शून्य करके बालकों की नाई, उन्हें बोला कि अगर बालकों की नाई आओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण भी करूंगा। अपने आप को बालक बना दे, एकदम कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन फादर, कि परमेश्वर आप जैसे चाहते हैं, आप जैसे जो चाहते हैं वैसा हो। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, उनको भी आपके हम हमारे बच्चे आजकल बड़ा मोबाइल चलाते हैं, आप उनको डांटते हैं, आप उनको डांटते हैं और बोलते हैं तो भी वो नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहे करके आजकल बच्चे लोग इतना। आप अपने कैरेक्टर को देखें तो आप इतना था कि आप कोई बड़े आते तो उठ के खड़े हो जाते थे, पानी ला के देते थे या किसी का केयरिंग था। आजकल ये बातें सब बच्चों में नहीं पाई जा रही मेरे प्रियो। क्या कारण है? कमी हम में ही है या हमने ही ऐसा कुछ गलत किया है, वो नहीं समझ में आ रहा है। अब बोलते हैं हमने सब कुछ तो सही सिखाया मगर अभी कैसा हो गया। सब चीजें बच्चे बहुत कुछ मोबाइल से सीख रहे हैं, कुछ चीजें बाहर से आ रही है, मगर हमें आवश्यकता है कि प्रतिदिन हम अपने बच्चों को सिखाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। अभी अभी तो ये एज कैसे इतना एज हो गया है, टीन एज में आ गए कि आपको हाथ पकड़ के उनको बैठा नहीं सकते कि आप प्रार्थना करने बैठ जाओ। आप हर रोज उन्हें कम से कम इतना तो सिखाएं कि जब तक बाइबल ना पढ़े तब तक आप उन्हें नाश्ता ना दें। एटलीस्ट घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो बोलेंगे मम्मी जल्दी, एटलीस्ट उन्हें ये सिखाएं कि 5 मिनट पहले उठकर आप बाइबल पढ़ें या कुछ तो पांच, यानी कि बाइबल जब तक आपकी आंखों के सामने है तब तक आप ये नहीं करवा पा रहे, तो जब वो बाहर आपको छोड़कर किसी दूसरी जगह में रह रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, आप सोचें। ये सारी जो चीज़ें हैं कई बार हमारे जनरेशनल कर्स के रूप में भी हमारे पास आती है। हम अपने हस्बैंड को देखते हैं या उसके दादा को देखते हैं, उसमें चिड़चिड़ाहट है, ड्रिंक करने की आदत है, गुस्सा लड़ाई झगड़ा करने की, गाली देने की आदत है, वो धीरे-धीरे हमारे बच्चों में भी आती है। तो ये है एक जनरेशनल कर्स भी होता है जिसे हमें तोड़ना है और वो तोड़ने का काम हमारे को ही परमेश्वर ने दिया, हमें ही सामर्थ दिया है, उसको प्रतिदिन हमें उसको हटाना है। इवन कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको बुढ़ापे से चलना, बच्चों को बताएं कि बच्चे ये गलत है। कितनी बार आपका मुंह दुख जाए बोल-बोल कर मगर आप बोले। इवन मोबाइल से आने वाली बहुत सारी जो मोबाइल से आने वाली जो दुष्ट आत्माएँ हैं वो मोबाइल के थ्रू और टीवी के थ्रू हमारे घर में प्रवेश कर रही है। अगर आप मोबाइल अपने घर में टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर्स के सॉन्ग देखते हैं, देयर आर सो मेनी ऐसे 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 प्रकार के चित्र होते हैं जिन्हें आप खुद देखकर कई बार आपके दिमाग में वो पिक्चर याद आ जाती है और उस प्रकार से आप सोचकर भी पाप करते हैं कई बार, तो वो बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। आप खुद अपने आप को आप वो सोचते पिक्चर के गाने सुनना, सीरियल देखना, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी मेरे प्रियो। हमने परमेश्वर ने हमें अलग कर लिया है। वो बोल रहा है कि मैं तेरा नाम किसी रीति से ना काटूँगा, ना मिटाऊँगा। कहीं तो हमारा नाम लिखा है उसने। तो काटने और मिटाने की स्थिति तक ना आए मेरे प्रियो, और ना किसी के लिए ठोकर का कारण बने, वरन निरंतर उसके वचन में चलते हुए आगे और भी आगे बात चलेंगे। यशायाह 48 की 6वीं और 8वीं आयत में, 6 से 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने सुना है, तो अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम इसका प्रचार न करोगे। अब से मैं तुझे नई-नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊँगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी-अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे देख मैं तो उसे जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाकर पछताया कि जो कुछ उसके मन में उपजता है वो बुरा ही होता है। जो कुछ इसलिए उसने उसकी उम्र कम कर दी। मेरे प्रियो जॉयस मेयर मैडम ने एक बुक लिखा है जिसमें उसमें लिखा है कि आपको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। आपको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 3 दिन तो आप लोगों को कई बार होता है कि हम जैसे ही देखते हैं तुरंत हमारे मन में आ जाता है कि अरे ये तो बहुत हँस रही है, ये तो इससे बात कर रही है, इसका ड्रेस स्टाइल देखो, इसके बैठने का स्टाइल देखो। नहीं मेरे प्रियो, हमारा ये युद्ध मांस और लहू लहू से नहीं है मेरे प्रियो। कोई हमें कुछ भी कहे, कोई हमको गाली बके, कोई हमारा बुराई करे, कोई हमसे झूठ करे, कोई हमसे लूट ले। पिछले दिनों में हमने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें कि ग्राहम स्टेन की जो वाइफ है, उनके द्वारा एक ज़ूम मीटिंग ली गई थी जिसमें कि उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन उनके बच्चों और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो रविवार के दिन चर्च में गईं और उन्होंने वहाँ पर वही वचन प्रचार किया कि ये तुम्हारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है
और जब उनको कोर्ट में भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे यीशु मसीह ने जब मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, मेरा कोई भी पाप नहीं रोक छोड़ा, तो मैं मनुष्यों के पाप क्यों नहीं क्षमा करूँगी? इसलिए उन्होंने क्षमा कर दिया। तो मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी गहरी बात है सीखने की कि हम मनुष्यों से, यहाँ हम लोग का प्रतिद्वंदी जो है ना, यहाँ पर इस संसार में शैतान-वैतान नहीं है। हमारा प्रतिद्वंदी हमारे पड़ोसी, हमारे घरवाले, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी मम्मी-पापा, ये वो जो हमारी सहेली, ये हमारा पड़ोसी जो हमारी बुराई, उसी वही हमारा प्रतिद्वंदी बन गया है मेरे प्रियो। हमारा ये युद्ध है जो मांस और लहू से नहीं है, हमें हर एक को क्षमा करना सीखना है। और ये सीखने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि मेरा जुआ उठा लो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। उसका जुआ उठाना है हमें, तब वो हमारा जुआ तोड़ डालेगा। वो जुआ तोड़ डालेगा जो हमारा पाप का है। हाँ, कई बार वो तो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और वो अभी से नहीं है, वो पहले से है। और लिखा हुआ है कि हाँ, तूने निश्चय तूने सुना तो ना जाना, इसके पहले तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा। हम विश्वासघाती हैं। अ, एक उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड आता है विश्वासियों के लिए, ईमानदार। वो लोग बोलते हैं ईमानदार लोग हैं। तो क्या हम सही में ईमानदार हैं? कहाँ-कहाँ हमने ईमानदारी दिखाई है? अपने जॉब प्लेस में ईमानदारी, टाइमली ड्यूटी करना, हाँ, ईमानदार कुछ ना कुछ देखकर हमें लालच आ जाता है, वहाँ हम ईमानदार है क्या? कहीं हमको गुस्सा कर लेते हैं, वहाँ ईमानदार है क्या? हम लोग बुराई करते वहाँ क्या हम वहाँ ईमानदारी दिखाई देते हैं क्या? वचन बहुत सफाई से बोलता है, जो बुराई करता परमेश्वर उनसे विमुख रहता है, उनके पास नहीं जाता, जो बुराई करता है। हमें तो बड़ा मजा आता है गॉसिप करने में। घंटों, हाँ, किसी ने कुछ किया नहीं कि तुरंत हम लोग किसी-किसी को बताना भी शुरू कर देते हैं। इवन हमें कुछ ज़रा सा चोट लगा नहीं या कुछ नहीं हुआ तो हम पूरा उसको एडवर्टाइज़मेंट कर लेते हैं। अरे! मुझे तो इतना हुआ, मैं गिर गई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और सबसे पहले यीशु मसीह को बताइए, यीशु मसीह को बताइए, सबसे पहले हाथ रख के प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, हाँ? जो आवश्यकता है परमेश्वर पूरी करेगा। काम करना हेल्प करने के लिए आप बुला सकते हैं डेफिनिटली, मगर इतना प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए मेरे प्रियो। आज तक आपने देख लिया है बहुतों से उम्मीद करके, कई बार तो ऐसा होता है आप बीमार हो जाते हैं तो कोई आपको खाना भी नहीं खिलाता है। कई बहुत लोग केयर करते हैं, अरे! ये लोग क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे समाज वाले, कोई नहीं, आप बीमार पड़ोगे ना तो कोई 1-2 रोटी लाकर भी आपको नहीं देता है। अभी कोई गरीब है जिनके घर खाना नहीं है ना, उनके घर कोई ₹10 ले जाकर भी नहीं देता। हाँ? बोलने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। केवल उस समय में हमारा यीशु मसीह जो ईमानदार है, विश्वासी हो गया, हम कितने भी बार उसका इनकार कर ले, मगर वो अपना इनकार कभी नहीं करता। वो माता के गर्भ ही से हम पर अपने ध्यान लगा के रखा, उसकी योजना बनी हुई है। उसने अपनी योजनाओं को हमारे लिए लिख कर रखा है, इवन छाप के रखा हुआ है, बुक में लिखी हुई है। सारी योजनाएँ उसकी, कहा है ना, जैसे हम यिर्मयाह 29:11 में कि मैं परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए जो योजनाएँ बनाई उसे मैं जानता हूँ। वे तेरी हानि की नहीं वरन लाभ ही के अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हानि-वानी की कोई भी परमेश्वर धर्मी है, जो कुछ भी करता है उसमें धर्मी है। कई बार हम बोलते हैं, अरे! परमेश्वर ने क्या कर दिया? कई लोग परमेश्वर का सेक देते हैं। मैं अक्सर मैं अपने जीवन में देख रही थी कि कुछ समय की पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन टीवी देख रही थी और शुभ संदेश देख रही थी, तो उसमें एक लेडी थी, वो गवाही दे रही थी अपनी कि वो प्रार्थना योद्धा थी और किसी प्रेयर टावर में, और वो बता रही थी कि एक छोटी-सी गठान हुई मेरे ब्रेस्ट में और मुझे ऐसा लगा कि वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। कुछ नहीं होता था, सब नॉर्मल था, नहीं दर्द होता था, ना कुछ होता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी, तो जब मैंने किसी को बताया तो उन्होंने बोला कि आप चेकअप करा लीजिए, बायोप्सी। और यानी उस लेडी की गवाही बता रही हूँ। और उसने फिर बताया कि मैंने चेकअप कराया, तो बायोप्सी कराया, तो वो सीए फॉर्म हुआ, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, फिर मेरा ब्रेस्ट कट कर दिया गया, फिर मेरा कीमो चला और ऐसा हो। तो फिर मैंने बोला करके, अरे भाई, ये लेडी जो है वो प्रार्थना योद्धा है, अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे साथ भी, मेरे को भी यानी कि सोचना चाहिए कि मैं तो बड़ा उसमें चल रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा है। लोग बोलते थे चेकअप करा लो, यानी कि 1-2 जन को बताया था मैंने, तो वो बोलते थे चेकअप करा दो। मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो मेनली जो कैंसर है ना वो ऐसा ही है। वो धीरे-धीरे अपना पैर पसारता है, मतलब उसको लोगों को पता ही नहीं चलने लगता है। जब आप 3rd 4th स्टेज में पहुँच जाओगे ना तब नहीं, 5th स्टेज में, 6th स्टेज में जब तक थोड़ी हल्का-हल्का बुखार आना शुरू होगा, फिर 7th स्टेज में आपको वॉमिट आना शुरू होगी, इस टाइप का रहता है।
वो इतना हो के इतना गला लगा लेता है आपको कोई पूछो नहीं। तो फिर मैंने चेकअप कराया और फिर नेक्स्ट डे ही मैं जबलपुर चली गई और वहाँ पर ऑपरेशन कराया, ब्रेस्ट रिमूव कराया, फिर कीमो चले हर एक के। फिर कीमो का समय था तो मैं सोच रही थी कि अभी नहीं कराती, मगर परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से अपने दासों को नियुक्त किया। पर वो मैं 21 दिन के बाद नहीं जाना चाह रही थी। 21 दिन यानी उसमें 21 दिन, 21 से 22वां दिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका जहाँ पर ऑपरेशन हुआ या जहाँ पर आपका कैंसर फॉर्म हुआ है वहाँ पर पानी भरने लगता है, ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने आकर बताया कि एक सिम्टम्स उन्होंने पहले बता दिया था। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने बताया सिस्टर बाल झड़ेंगे तो मत करना, आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको इवन मैं तो उस समय था कि मेरे को हर चीज़ सहनी थी, वो व्हीलचेयर के साथ सहनी थी। कीमो के लिए जाना था, आना था, वो भी व्हीलचेयर के साथ जाना था, जहाँ पर भी रहना था। बहुत क्रिटिकल समय था, चिड़चिड़ाहट बहुत आई थी, मगर मैं केवल परमेश्वर से बोलती थी। मैंने काउंट कर लिया था यानी कि 6 कीमो होंगे, यानी कि 21 दिन के गैप में होंगे, तो करीबन मान के चलो कि 6 महीने का समय लगेगा। तो मैं परमेश्वर से बार-बार बोलती थी, परमेश्वर अगर इन 6 महीनों में मैं चिड़चिड़ाऊँ या बुड़बुड़ाऊँ, अपने आस-पास के लोगों से भी बोल के रखा था। 6 महीने का समय दे दो, 6 महीने यानी कि ऐसे ही जो एक ओवरकम करने की बात है, अगर मैं प्रैक्टिकली अपने वे में बताऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, कोई चोट हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो मैं अपने आप को टाइम दे देती हूँ कि परमेश्वर कर लेगा, करेगा परमेश्वर, वो विश्वास से होके ठीक कर देगा। 3 दिन है, बुखार 3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दर्द हो रहा है, ठीक होगा ही होगा, हाँ? कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई, ठीक होंगी। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ छुड़ा नहीं सकता। अगर कुछ चीज़ परमेश्वर ने हमें दिया है तो उसमें ब्लेस करेगा। कई बार होता है कि कई होता है हमको बड़ा डर लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे घर में चोरी ना कर ले, हाँ? हम कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे ना गिर जाए। ये भय की आत्मा, ये शैतान लाता है। इस भय की आत्मा को हमको तोड़ना है। कई बार होता है हमारे बच्चे बाहर जाने वाले होते हैं, हमको डर लगता है कि ये बाहर चले जाएँगे, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम बहुत कुछ छोड़ सोचने लगते हैं। आपको भय की आत्मा को तोड़ना है अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अधिकार मिला है कि आप इस भय की आत्मा से, झूठ की आत्मा से, लालच की आत्मा से, चोरी की आत्मा से, हाँ? गाली बकने की आत्मा से और कई बार व्यभिचार की आत्मा होती है, उससे आप सबसे जिस भी आत्मा से आप पार पाना चाहते हैं, केवल अपने आप को शून्य करके बड़े ईमानदारी से यीशु मसीह से बोल दीजिए, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ, मैं अपने आप को सौंपता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसके लिए दाम देने के लिए तैयार हूँ। दाम देने से याद आया कि जब दानियल की बात है, दानियल और सद्रक अबेदनगो जो है वो उस समय थे कि वो खोजे के अंदर में थे और उनको वो खाना दिया गया था कि आपको राजसी खाना खाना है और उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि आप परखना। तो उस खोजे को परमेश्वर ने दानियल के प्रति दीन और नम्र किया। आप पहले अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उस बात को देखेंगे कि कई बार हमको लगता है ना कि अरे हम इसको बोल देंगे तो कई बार हमारी पड़ोसन आ जाती है, चलो हम वहाँ पिक्चर देखने चलेंगे, आप सोचते होंगे क्या बोलेंगे? चलो उसके यहाँ वो न्योता है वहाँ चलेंगे, आप सोचते हैं क्या बोलेंगे? जाना पड़ता है, हम तो समाज में रहते हैं, ऐसा करना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, बोला आसमान जुए में जुतना मतलब केवल शादी अन्य जाति में करना ये काफ़ी नहीं है, यही बात नहीं है। आसमान जुए में जुतना मतलब कि आप उनके सारे रिचुअल में उनके साथ खड़े हो गए। जहाँ आप खड़े हो गए, वहाँ पर आपने उसके साथ हाँ बोल दिया है, हामी बोल दी है। हाँ, कहीं सोच लो कहीं मर्डर हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम मर्डर तो नहीं कर रहे मगर वहाँ खड़े रह रहे हैं, तो भी आप मर्डर के हकदार होंगे, आप पर भी ट्रायल चलेगा, आप पर भी वो आएगा। तो असमान जुए में जुतने का मतलब है कि हमें उनके से काम नहीं करना है, उनके से नहीं सोचना है, उनके से नहीं करना, हमें अलग है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, अलग किए गए हैं हम लोग, अलग का मतलब अलग। वो अलग है सांसारिकता की गंदगी में जाना, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी आयत है जो आखिरी आयत यहाँ पर लिखी हुई है, 22वीं आयत में लिखा हुआ है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। जब दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, उसका यही वचन है। तो इसी का रेफरेंस अगर हम देखें, तो इसका जो रेफरेंस है अगर यशायाह 57 में देखें, तो वहाँ पर उसकी 20वीं और 21वीं आयत, ये भी चैप्टर का एंड हो रहा है, वहाँ पर ये बोल रहा है इस प्रकार से, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों को बोला गया, हम जो परमेश्वर के दुष्टों के लिए मैल और कीच उछालता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं, ये मेरे परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो।
हम लोग को अलग होना है, हम लोग को ये बोला कि कोई एक बात में भी चूक गया, सब बातों में चूक गया। हम तो अपने में बड़ा ग्रांट लेते कि कोई सिद्ध नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है और ऐसा नहीं, तो हम तो सिद्ध बन ही नहीं सकते। नहीं मेरे प्रियो, सिद्ध नहीं बन सकते मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारा परमेश्वर कोशिश करने को भी एप्रिशिएट करता है, कोशिश करने वालों को भी वो मानता है। फिर हम आगे आयत में देखें, अगर हम ये 14वीं हम 48वीं देख रहे थे, 14 से 19 में अगर देखें, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो और उनमें से किसी ने कभी इन बातों का समाचार दिया, यह वो उससे प्रेम रखता है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। हाँ, मैंने ही कहा है कि मैंने उसको बुलाया और उसको ले आया और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, यदि आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात गुप्त नहीं रखी। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहोवा जो छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना उसी मार्ग पे तुझे ले चलता हूँ। हमारा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला वो पवित्र है। केवल मुंह से पवित्र पवित्र और पवित्र बोल देने से हम परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वो पवित्र है। पवित्र पवित्र पवित्रता का मतलब है कि हमको उसको बताना पड़ेगा कि वो कितना पवित्र है, हमारे काम बताएंगे पवित्र है। हम अगर हमारा जीवन हम बुराई सोच रहे हैं और अनर्थ कल्पनाएं कर रहे हैं, तो हमारे तो ये शब्द हम हमारी जो प्रार्थनाएं हैं या हम निरंतर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है और वो लिखा है कि मैं तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग पे तुझे जाना उस मार्ग पे तुझे ले चलता हूँ। क्या होता है कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नहीं होता। शांति नदी के समान, नदी का मतलब है कि आगे बह रही है, बढ़ रही है, चल रही है, बहती रह रही है, मतलब कि नदी कभी रुकती नहीं है। और धर्म समुद्र की लहरों के समान, समुद्र में जो लहरें आती है वो ऊंची ऊंची और ऊंची आती है, इसीलिए समुद्र की लहरों के समान। यानी कि बाइबल में अगर किसी भी चीज की तुलना की गई है तो सबका बनाने वाला परमेश्वर, उसने खुद अपने हाथों से रचा है। कई बार आप एक वर्ड और मैं पिछले दिनों में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जिसमें आपकी जवानी को उकाब के नहीं नहीं कर दूंगा, इस बात का आप सोचते पढ़ तो लेते हैं मगर हम कई बात में ध्यान ही नहीं देते। उकाब की नहीं नहीं कर दूंगा यानी कैसे नहीं कर दूंगा। हाँ, उकाब की नया बल प्राप्त करेंगे आप, कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो उकाब होता है ना, उसकी उम्र जो होती है वो 70-80 साल होती है, मगर उस समय जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उस समय क्या करता है, अपने सारे पंख वंख सब वो नोच नाच के अपने आप को घायल कर करके सब तोड़ देता है और उसके बाद फिर से वो एकदम ऐसा हो जाता है कि कुछ भी ताकत नहीं रह जाती, मगर फिर से उसके नए पंख आने लगते हैं, उसके नई पीक नई चोंच आने लगती है, नए पंजे आ जाते हैं, नया नाखून आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी जवानी को उकाब की नई नया कर दूंगा। तो वचन जो भी लिखा हुआ है एकदम ऑथेंटिक है, एकदम 100% आया हुआ लिख कर दिया हुआ है। आप बोलते हैं ना आजकल कहीं जाते हैं, एक रसीद बना के दे दो भैया, हमने आपको पैसा दिया है, हम ताकि उसको क्लेम कर सके। आपको एक रसीद बनाकर दी गई है पूरी बाइबल, आप कभी भी क्लेम कर लीजिए, परमेश्वर आपके पास है। लिखा हुआ है, तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता है और तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होगी। उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी न काटा न मिटाया जाएगा। परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरा नाम कभी ना काटूंगा ना मिटाऊंगा। और अगर हमारा नाम कहीं पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तो वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम जब मलाकी पहले अध्याय में ही हम देखते हैं, कि तीसरे अध्याय में देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने मिलकर बातचीत की तो उनके स्मरणार्थ के निमित्त पुस्तक लिखी जाती है। हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, आज भी हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, वो परमेश्वर लिख रहा है कहीं ना कहीं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा एक निर्णय लेने की जरूरत है। हम जब भी जाते हैं निर्णय लेने की जरूरत है, यानी कि जो वचन में है, वचन सुनना, निर्णय लेना। और अभी सूरज प्रमाणी ब्रदर का अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग था, उसमें उन्होंने बताया कि वचन को सुनना है, निर्णय लेना है और उस पर फिर एक्ट करना है। तो हम वचन सुन लिए हैं, उसके बाद हमारा सुनते-सुने हमें निर्णय लेना है कि हमें कोई एक वादा करना है कि कोई ना कोई वचन तो ये परमेश्वर बोला, जब भी हम परमेश्वर के पास आएँगे खाली हाथ वो हमको कभी नहीं लौटाएगा। आज भी जितने वचन हमने सुना होगा, कोई ना कोई वचन एक तो आपको छुआ होगा, है ना? खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। तो आप उसी वचन को पकड़ कर एक आज निर्णय ले लीजिए कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं बुराई नहीं करूँगा।
दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर माफ कर। तुरंत यीशु मसीह, जब भी आपको परमेश्वर याद दिलाए आपकी बुराइयों को, आपकी गलतियों को, तुरंत क्षमा मांग लीजिए कि यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दीजिए। तुरंत मांगेंगे, परमेश्वर तुरंत क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, ना जाने किस दिन यीशु मसीह आ जाएगा, कब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। अगर ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी तो वो धन्यवाद नहीं कर पाएगी, अब पापों की क्षमा नहीं मांग। यदि यीशु मसीह आ गया, अगर हम नहीं गए उसके साथ, तो हमारे लिए बहुत ही हम अभागे होंगे, क्योंकि वो 7 साल क्लेश के होंगे, है ना? अब आगे वचन जो बोलता है 20वां है, बाबुल 48-20 पढ़ रही हूँ। बाबुल में से निकल जाओ और कसदियों के बीच में से भाग जाओ। हम उस गुलामी में से हैं, बहुत सारी गुलामियां हैं हमारे जीवन में, है ना? बहुत सारे बंधन हमने हाथ पैर में, अपने गले में, अपने दिमाग में बांध रखे हैं। हाँ, सारे फिजिकल बंधन तो होने के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअली बंधन भी बहुत सारे बंधे हुए हैं। तो बोल रहे बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ कि पृथ्वी के छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है ना? परमेश्वर का धन्यवाद गा करो, गीत गा गा के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना है कि उसने हमें छुड़ा लिया है। उसने हमें दाम देकर खरीद लिया, उसके लहू से हम छूट गए, हमारे पाप छूट गए। अभी तक हमने जितना किया ना, सब 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 क्षमा करने के लिए तैयार है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। यहाँ पर चट्टान को जो चीरा है, जब वो विल्डरनेस में भी थे, मगर वहां पर उनको किसी भली वस्तु की घटी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। लिखा हुआ है कि हम उस पराये देश में अपनी वीणाओं को लिए हुए गीत गाने लगे। यिर्मयाह बोलता है, भला होता कि मेरा सिर पानी, मेरी आंखें पानी पानी हो जाती, मैं रात दिन प्रार्थना करते रहता। उस विल्डरनेस में याद आती है कि हमें हमारा परमेश्वर कैसा भला है। हमको समझ में आता है, थोड़ा बहुत पाप करने के बाद लगता है करके, अरे क्या कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, तब पछताने से कोई मतलब, छोड़ने का निर्णय लेना है मेरे प्रियो, छोड़ना है ना? थोड़ा सा तंबाकू खा ले तो लगता है कि खाने के बाद वो लगता है, अरे क्यों खा लिया, इसको तो छोड़ने के लिए। छोड़ना मतलब छोड़ना है, परमेश्वर के अपने आप को सौंपना है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं, अपने आप को बड़ी ईमानदारी से बोले, परमेश्वर आप ही कर सकते हैं, आप ही करिए, आपके द्वारा ही होगा, ऐसा करके। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आखिरी आयत में 21वीं आयत में लिखा है कि चट्टान में से पानी निकाला और उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। चट्टान को चीरा, चट्टान कहाँ से जल बह निकला था? जब उसको भाला मारा गया तो वहां से लहू और पानी निकला। तो ये भी एक बहुत भेद की बातें हैं कि हर एक जगह जो है, हर एक वचन जो है, वो हमारे यीशु मसीह के प्रेम को और परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। वो हम पर दया करता है। और लिखा हुआ है कि मगर दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, यहोवा का यह वचन है। दुष्टों के लिए अगर हम फिर भी अगर अपने आप को इनकार करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो हम निश्चय बाबुल की गुलामी में जाएंगे। परमेश्वर चिता रहा है हमें बार-बार। हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया, रात दिन हम वचन सुन रहे हैं, चिता रहा है यीशु मसीह आने वाला, आने वाला, आने वाला। अगर हम नहीं भी जाएँगे तो हम बाबुल की उस गुलामी में जाएँगे, जहाँ पर कि रोना और दाँत पीसना होगा, जो एकदम सत्य है, जहाँ पर कि कीड़ा और काई नहीं मरती, है ना? इस संसार में रहते हुए तो दुखों का अंत है ना? मगर उस संसार में दुखों का अंत नहीं है। आप अ, अंकल दीनाकरण का जो नरक दर्शन है उसको ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर, तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें और हम अपने मन में निर्णय लें कि हम दोबारा से किन बातों को नहीं करेंगे। आज वचन जो बातचीत किया है, निश्चय बहुत सारी बातें हैं, मगर परमेश्वर जानता है कि हमारे युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, मगर जीत परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो हमने अपने आप को तैयार तो कर लिया है, मगर जीत परमेश्वर ही देगा। बहुत सारी बातें आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ निर्णय लिए हैं। परमेश्वर उन बातों में मेरी सहायता करें। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, उसके बाद मैं अगेन चार्ल्स मैडम को हैंड ओवर करती हूँ। आइए दुआ में अपने सर को झुकाएँगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए और आज के इस वचन के लिए। खुदावन निश्चय प्रभु जी आप दयालु हैं, आपने याकूब पर दया की प्रभु जी, यहूदा को उसका पाप जता दिया और प्रभु जी इस्राएलियों को भलाई प्रभु जी बाबुल में ले गया था, मगर वहां से छुड़ा लाया। मगर हमारे लिए प्रभु जी अंतिम समय में कोई भी आशा नहीं है खुदावन। प्रभु जी अभी भी हमारे लिए समय है खुदावन, अपने आप को शून्य करके आपके चरणों में रखते खुदावन प्रभु जी। खुदावन अपने
रूप में हमें ग्लोरी टू ग्लोरी अपने ट्रांसफॉर्म करें, आपका रूप हमें बनकर जाए प्रभु जी, और आपके गुण प्रकट करने के लिए प्रभु जी, और लोगों को आपसे झपट कर आपके राज्य में जमा करने के लिए इस्तेमाल करें। जो भी सेवकाई आप हमें देना चाहते हैं, हम प्रभु जी अपने आप को नीचा और नीचा करते हैं और उस छोटी सी सेवकाई को भी प्रभु जी ग्रहण कर लेते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका अगुवाई और आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन बोया गया है प्रभु जी, क्योंकि लगाने वाला ना सींचने वाला परंतु बढ़ाने वाला है, वो आप ही है पिता परमेश्वर, अगुवाई करें। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।